ओके लिसन, अभी तुमको एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ठीक है। तुमको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा देखो सुनो, है बेसिकली पिछले क्वेश्चन जैसे सिमिलर ही, बस इसमें थोड़ा सा अपना ज्यादा एक्स्ट्रा ब्रेन लगेगा। एक बार पॉज कर लो और ट्राई कर लो, ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक बात तुम बेसिकली समझो। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन के लिए ना तुमको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर तुम्हारी n इक्वल्स टू 3 है, यानी नंबर ऑफ लाइंस तुम्हारी 3 है। अब तुम इसको कैसे करोगे, देखो सुनो, यहाँ पे अगर तुम्हारा n 3 है और i 5 जा रहा है, यानी कि हो ना हो, जब तुम कंडीशन लिखोगे ना अपने i के लिए, तो तुम अपने i के लिए कंडीशन ये लिखोगे 2 × n−1, क्योंकि जब तुम नंबर ऑफ लाइंस देखोगे ना, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे 5 है, तो तुम इसको अगर सॉल्व भी करोगे ना तो जाएगा 2 × 3−1, 2 × 3−1, जो कि तुम्हारा कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तुम्हारी लग जाएगी और n बराबर यहाँ पर 3 है। अब तुम एक बात समझो, देखो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ना एनएसटी और एनएसपी वाले तरीके से करेंगे, अगर नहीं देखा है ना तो तुम एक बार पिछली वीडियो में देख लो, जहाँ पर मैं स्टार ट्रायंगल प्रिंट करवाया हूँ, उसमें मैं एक वे बताया हूँ एनएसटी और एनएसपी, जो कि बहुत ईजी वे है और समझ में आ जाता है, ठीक है। अभी के लिए तो मेरी बात समझो, यहाँ पे सबसे पहले आउटर लूप के लिए इंट आई लिखते हैं, इंट जे लिख देते हैं स्पेसिस के लिए, इंट के लिख देते हैं स्टार्स प्रिंट करने के लिए, और इंट एल ले लेते हैं अगर आगे जरूरत पड़ी तो। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं इंट एनएसटी। एनएसटी मतलब नंबर ऑफ स्टार्स। नंबर ऑफ स्टार्स पहली लाइन में तुम्हारे कितने हैं, पहली लाइन में तुम्हारा एक है, फिर तीन है, फिर पांच है। तो हो ना हो मैं एनएसटी की वैल्यू को 1 से चालू कर सकता हूँ, क्योंकि पहली लाइन में मेरा 1 स्टार है, फिर बाद में हम इसको देखते हैं किस वे में बढ़ाना है। और जो मेरा एनएसपी है वो कितना है, अगर तुम्हारे पहली लाइन में कितने स्पेसेस हैं, 2 स्पेसेस है। अगर तुम्हारी एन की वैल्यू 3 है तो पहली लाइन में तुम्हारे 2 स्पेसेस हैं, फिर तुम्हारा एक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर एनएसपी को हम बेसिकली n-1 ले लेते हैं, कि पहली लाइन में मेरे को 2, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिकली ना एन की वैल्यू 3 लेके सॉल्व कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर, अब चलो इसको तो मेरे को बाद में लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट एन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर एन, राइट। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्कैन एफ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ %d, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉमा में एड्रेस ऑफ एन, ठीक है। देखो क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर आना चाहिए, तुम एनएसटी एनएसपी से करो या किसी और वे से करो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन तुम्हारा आंसर आना चाहिए। अभी तो मेरी बात समझो, ठीक है। तुम यहाँ पे गए, तुमने लिखा प्रिंट एफ एंटर एन और ये सब चीज तुमने कर दी। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले बाहर वाला लूप लगाते हैं, फॉर आई बराबर 0 से, सॉरी आई बराबर 1 से आई मेरा लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा, 2n-1 तक। समझ रहे हो ना क्यों जाएगा, मैं बता चुका हूँ तुमको, 2n-1, क्योंकि अगर n की वैल्यू मेरी 3 है, अगर n की वैल्यू मेरी 3 लेता हूं मैं यहाँ पर, तो मेरे को ना i को 5 तक चलाना है, तो इसलिए मैं ये वाली चीज लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं स्पेसिस का काम, स्पेसिस का काम लग करते हैं, स्पेसिस के लिए लूप लगाते हैं, फॉर जे बराबर तुम बताओ मेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है। अब तुम एक बारी मेरी बात समझना, देखो पहली लाइन में तुम्हारे, ओके, हाँ पहली लाइन में तुम्हारे 2 स्पेसेस हैं, फिर तुम्हारा एक है, तो मैं जे को एक काम करता हूँ, जे को मैं 1 से ही चालू करता हूँ, ठीक है। जे मेरा लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएगा, एनएस पी तक जाएगा, और हर आइट्रेशन में मेरा जे प्लस प्लस जाएगा, ठीक है। मैं इसको ड्राई रन करके तुमको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। और जब यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करवाऊंगा ना, तो प्रिंट एफ में मैं क्या करवा दूंगा, स्पेसिस को भी मैं हैश से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये वाली बात भी तुम समझ गए। और हर जब भी मेरा ये वाला लूप खत्म होगा ना, जब भी मेरा ये वाला लूप खत्म होगा, तो मैं एनएसपी की जो मेरी वैल्यू है ना, एनएसपी की वैल्यू उसको 1 से घटा दूंगा। क्यों, क्योंकि पहली लाइन में मेरे 2 स्पेसेस प्रिंट हो गए। जब एनएसपी की वैल्यू कितनी थी, एनएसपी की वैल्यू जब 2 थी, एनएसपी की वैल्यू जब मेरी 2 थी, यानी नंबर ऑफ स्पेसेस ये मेरा 2 था, तो ये वाला जो पूरा लूप है ना, ये 2 बार चल गया, 2 बार चले गया, तो इसने 2 बार हैशेस यानी स्पेसेस प्रिंट करवा दिए। फिर इसकी अगली बार मैं चाहता हूँ कि एनएसपी की वैल्यू 1 हो जाए, कि अगली बार मेरा लूप, ये वाला लूप है ना, ये सिर्फ एक बार चले, तो यहाँ पे मैं एनएसपी माइनस माइनस कर दिया। अच्छा अभी मैं तुमको इसको करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर हर लूप खत्म होने के बाद ना एक बैकस्लैश n दूंगा, नहीं तो एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। अब मैं तुमको ये वाला दिखाता हूँ इसमें क्या आ रहा है बेसिकली, एंटर एन लेट से मैं 3 देता हूँ, तो देखो मेरे यहाँ पे 2 स्पेस आए, फिर अगली बार मेरा एक स्पेस है। अब देखो यहाँ पर ये पहला लूप था जो 2 बार चला, यानी कि मैं तुमको दिखाता हूँ एक चीज, ठीक है, देखो सुनो, ये वाला जो लूप था ना, ये वाला लूप, ठीक है, ये वाला लूप पहले 2 बार चला, तो 2 बार चला तो इसने ये प्रिंट करवा दिया। अब मैं गया तो मैं इसमें इसलिए इसको नेक्स्ट लाइन दे दिया, नहीं तो फिर ये वाला जो स्टार है ना, अगर मैं ये नहीं देता ना, मान लो मैं ये चीज नहीं देता, तो ये पता है ये एक ही लाइन में आ जाते, एंटर एन अगर मैं 3 देता तो एक ही लाइन में आ जाते, इसलिए मैं यहाँ पर एक ये चीज दिया, ठीक है। ये वाली चीज तुम समझ गए। अब तुमको बेसिकली यहाँ पर स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। अब स्टार्स का भी सिंपली लूप है, देखो सुनो, तुम यहाँ पे जाओगे फॉर के बराबर तुम 1 से चालू करो, जो तुम्हारा के होगा वो तुम्हारा लेस देन इक्वल टू कहां तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू एनएस टी तक जाएगा, और हर आइट्रेशन में के प्लस प्लस हो जाएगा। तुमको बेसिकली यहाँ पर स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, तो तुम स्टार्स प्रिंट करवा दो, स्टार करवा दो। अब मुझे ये बताओ एनएसटी की वैल्यू तुम कैसे चेंज करोगे, देखो सुनो, पहली लाइन में 1 है, दूसरी में 3 है, तीसरी में 5 है, तो मैं सोच रहा हूँ 2-2 से बढ़ा दूं, यानी कि मैं बोलूंगा एनएसटी जो है ना, एनएसटी की वैल्यू तुम प्लस इक्वल्स टू 2 कर दो,
और उसके बाद प्रिंट एफ में एक दे दो \n। ठीक है, तुम बेसिकली क्या करोगे, अब तुम बेसिकली मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, क्वेश्चन को एक बारी ना तुम ध्यान से एक बारी देखना, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब ये वाली लाइन है, जब ये 5 वाली लाइन है, यहाँ पर भी ठीक चल रहा है, 4 वाली पर भी ठीक चल रहा है, 3 वाली पे ना बदल रही है सिचुएशन, यानी कि इस वाली लाइन पे ना बदल रहा है, क्योंकि ऊपर वाला पैटर्न ठीक चल रहा है, इधर से ना ये पैटर्न बदल रहा है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर इफ एल्स वाली चीज खेल सकता हूँ। समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो जो 3 वाली तुम्हारी लाइन है, गौर से देख लो, जो तुम्हारा 3 वाली जो लाइन है ना, वहां से तुम्हारा पैटर्न बदल रहा है, तो मैं बेसिकली क्या कहूंगा, अगर 3 के जब तुम ऊपर जाते हो तो 3 के ऊपर तो तुम्हारा जो नंबर ऑफ स्पेसेस है वो तुम्हारे घट रहे हैं, लेकिन 3 के बाद वो बढ़ रहे हैं ना, तो मैं बेसिकली यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ, इसके अंदर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ मेरा एन अगर लेस देन, सॉरी एन नहीं, इफ मेरा आई जो है अगर वो लेस देन एन है, आई मेरा अगर एन से छोटा है, यानी आई अगर मेरा 3 से छोटा है, आई अगर मेरा 3 से छोटा है, तो एनएसपी को कम करते जाओ, एनएसपी माइनस माइनस करते जाओ, लेकिन अगर मेरा एल्स नहीं है, अगर ये इससे बड़ा, अगर ये मतलब आई मेरा अगर 3 से छोटा नहीं है, तो तुम एल्स में क्या करोगे, एनएसपी को 1 से बढ़ा दोगे, एनएसपी प्लस प्लस कर दोगे, और इसको यहाँ से हटा दो, इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके इसको, हाँ बस ठीक है, ठीक है। अब वही सेम कहानी तो अपने स्टार्स में देखो, स्टार्स में बेसिकली क्या हो रहा है, स्टार्स में तुम्हारे सबसे पहले स्टार्स देखना, 3 के ऊपर, एक बार 3 के ऊपर देखो, 3 के ऊपर तुम्हारा क्या हो रहा है, स्टार्स तुम्हारे 2 से बढ़ रहे हैं, लेकिन 3 के नीचे स्टार्स तुम्हारे 2 से घट रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर मैं बोलूं, यही सेम कंडीशन को उठा के इसी को उठाता हूँ और इसी को यहाँ पर छेप देता हूँ, इफ मेरा ये है, तो मेरा एनएसटी जो है, एनएसटी वो मेरा तुम +=2 कर दो, यानी 2 से बढ़ा दो, अदरवाइज एनएसटी मेरा -=2 से कर दो। देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं पहले बता रहा हूँ बहुत सारे तरीके, लेकिन एनएसटी और एनएसपी मेरे को सबसे अच्छा तरीका लगता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम इसको रन करोगे तो शायद ये चल जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर मैं एक \n गलत दे दिया ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा गोची कर रहा है। अब तुम इसको देखोगे ना, यहाँ पे मैं 5 दूंगा, तो देखो मेरा डायमंड प्रिंट हो गया है, अगर मैं यहाँ पर हैशेस की जगह ना स्पेस दे दूं ना, तो देखो यहाँ पे मैं 5 दिया, तो देखो ये मेरा डायमंड प्रिंट हो गया है। अच्छा, अगर मैं इसको 3 दूं, तो देखो ये वाला हो गया। तो होप यार तुम्हें ये वाली चीज समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो इसका एक बार थोड़ा सा ड्राई रन करना कॉपी पेन पे, तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एनएसटी और एनएसपी वाला वे मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तरीका मेरे को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से करके दिखाया, ठीक है। ओके बाय। अच्छा ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को तो तुम समझ गए कि अगर तुम यहाँ पर लेट से 5 डालते हो तो तुम्हारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाता है ना। अगर तुम यहाँ पर 4 डालते हो तो यहाँ पर ये वाला चीज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं तुमको ना एक बार इसका ड्राई रन करके बता देता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। तो ठीक है, मैं यहीं पे तुमको एक बार कोशिश कर रहा हूँ तुमको ये वाली चीज समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले तुम एनएसटी समझो कि मैंने एनएसटी क्यों लिया, ठीक है। मैं तुमको बताता हूँ, अभी मैं इसको कैसे बताता हूँ, तो देखो सुनो, बेसिकली मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं लेता हूँ एनएसटी। एनएसटी देखो सुनो, यहाँ पर तुम एक चीज देखो कि तुम्हारा स्टार्टिंग में कितने स्टार है, स्टार्टिंग में मेरा 1 स्टार है, उसके बाद मेरे 3 स्टार है, तो मैं स्टार्टिंग की वैल्यू ले लूंगा, मैं बोलूंगा एनएसटी बराबर 1, ठीक है। और मैं लिया यहाँ पे इंट एनएसपी, तो एनएसपी बेसिकली मेरा क्या होगा, एनएसपी में देखूंगा, अच्छा स्टार्टिंग में मेरे 2 स्पेसेस हैं, फिर मेरा 1 स्पेसेस है, तो मैं जस्ट इतना देखूंगा कि भाई स्टार्टिंग में मेरा जो एनएसपी होगा ना वो n-1 होगा, यानी कि अभी अगर मेरी n की वैल्यू लेट से अभी मेरी 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे एनएसपी कितना हो जाएगा, एनएसपी मेरा 2 हो जाएगा ना। अच्छा लेट से अब तुमको एक बात और बताता हूँ, लेट से भाई यहाँ पर मैं मान के चलो, यहाँ पर मैं एन की वैल्यू लेट से 5 लिया होता, तो तुम देखो यहाँ पर मेरे स्टार्टिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, स्टार्टिंग में मेरे 4 स्पेसेस हैं, और स्टार तो मेरा एक ही है। देखो सुनो, अगर मैं स्टार की बात करूं, अगर मैं एन की वैल्यू 5 लेता तो स्टार मेरा कितना है, 1 है, तो देखो एनएसटी नंबर ऑफ स्टार्स तो मेरा 1 ही रहेगा, लेकिन एनएसपी मेरे को इतना चाहिए, एनएसपी मैं बोलूंगा कि जितना मेरी एन की वैल्यूज में हमेशा 1 कम चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर n-1 किया। तो अगर यहाँ पर मेरा 5 होता ना, तो नंबर ऑफ स्पेसेस में कितना लेता, n-1, जो कि मेरा 4 हो जाता। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है ना कि यहाँ पर कितने हैं, तो देखो यहाँ पर अभी के लिए मैं स्पेस की जगह हैश कर देता हूँ, ठीक है। स्पेस की जगह अगर मैं यहाँ पर हैश कर देता हूँ ना, तो देखो, तो तुम यहाँ पर अगर 5 डालते ना, तो तुम्हारा बेसिकली ये को स्टार्टिंग में तुम्हारे 1 2 3 4 हैशेस हैं, यानी 4 स्पेसेस हैं, ठीक है। तो मैं इसी वजह से ना एनएसपी और एनएसटी वाले मेथड को मैं भी प्रेफर करता हूँ, इसी वजह से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी के लिए तुम्हारा 3 था, तो अभी के लिए मैंने बोल दिया कि भाई मेरा जो एनएसटी है उसको 1 से चालू करो, यानी नंबर ऑफ स्टार्स को मेरा 1 से चालू करो, और नंबर ऑफ स्पेसेस को मेरा जितनी लाइन्स है उसमें 1 कम कर दो, यानी कि एनएसटी मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब मैं सबसे बाहर वाला, अच्छा ठीक है, ये वाली बात तुम समझ गए ना कि मैं एनएसटी और एनएसपी को कैसे ले रहा हूँ। अब मैं तुमको बताता हूँ इस वाले पूरे लूप को ड्राई रन करके, अभी मैं इसको भी हटा देता हूँ।
लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तुम ये वाली बात समझ गए ना कि यार देखो यहाँ पे n बराबर अगर 3 है तो मैं सबसे पहले i मेरा लेस देन इक्वल टू 2n-1 होगा, यानी कि मेरे को 5 तक चलाना है। अब तुम देखो ना यहाँ पे अगर n बराबर 3 है तो मेरा लूप 5 टाइम्स चल रहा है, यानी कि मेरी i की वैल्यू जो है ना ये कितनी है, 5 है, राइट। तो इसीलिए मैं सबसे बाहर वाले लूप को 5 टाइम्स चलाया। अब इसकी बात करते हैं स्पेसेस वेसेस वाली चीजों की। इसको एक बारी मेरी बात ध्यान से समझना कि मैं ऐसा किया क्यों। ठीक है, मैं सबसे पहले इस पूरे के पूरे इसको उठा लेता हूँ और मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या किया यहाँ पे। एक बारी बस मेरी बात ध्यान से बस समझना, ठीक है। इस सबको मैं यहाँ से हटा के ना, एक बारी बस मेरी बात ध्यान से बस समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ओके, इतना तुमको विजिबल हुआ आराम से। ठीक है, अभी के लिए मेरी बात समझना, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारा आउटर लूप है। आउटर लूप तुम्हारा क्या कह रहा है, आई बराबर 1 से चालू करो, आई लेस देन इक्वल टू 2n-1 होना चाहिए, यानी कि एन की वैल्यू, और मैं बेसिकली ना एन की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी है, एन की वैल्यू अभी के लिए मैं 3 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे बाहर इसको लिख देता हूँ कि ये मैं सबसे बाहर लिख देता हूँ कि जो मेरा एन है ना, एन की वैल्यू मेरी 3 है, राइट। ओके, अब तो मेरी एक बात समझना यहाँ से, ठीक है। ओके देखो सुनो, आई बराबर तुम्हारा 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 2n-1 आई प्लस प्लस, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन चेक करने वाली ये चीज तुमको पता है। ठीक है, आई की वैल्यू तुम्हारा कहाँ तक जाएगा, इस वाले इसमें आई बराबर तुम्हारा भी 1 है, राइट। ये इसके अंदर गया। अब ये इसके अंदर ना तीन चीजें हो रही है। एक सबसे पहले ये वाली चीज हो रही है जो तुम्हारा डिपेंड किसको कर रहा है, नंबर ऑफ स्पेसेस पे। फिर तुम्हारी ये वाली चीज हो रही है जो कि तुम्हारा स्टार को डिनोट कर रहा है, और एक ये वाली चीज हो रही है जो कि तुम्हारा बैक स्लैश एन जो कि तुम्हारा नेक्स्ट लाइन को डिनोट कर रहा है। अब ये बात को मेरा एक बार ध्यान से समझना, मैं तुमको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हम स्पेसेस की बात कर लेते हैं, राइट। नहीं तो मैं एक साथ ही बात करता हूँ सबकी, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिकली आउटपुट लिख रहा हूँ, देखो सुनो, और बाकी चीजों को मैं ड्राई रन बहुत अच्छे से करके बता चुका हूँ। इसका थोड़ा सा तुमको ना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अपने एंड से, बाकी मैं तुमको बताता हूँ। सुनो, यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा आ जाएगा आउटपुट, राइट। ये आ गया तुम्हारा आउटपुट। ओके सुनो, सबसे पहले ये लूप के अंदर गया, यहाँ पर गया स्पेसिस, ये बोला जे बराबर 1, जे लेस देन इक्वल टू एनएसपी, जहां पर तुम्हारे एनएसपी की वैल्यू 2 है। ठीक है, एनएसपी की वैल्यू 2 कैसे, देखो सुनो, यहाँ पे तुम्हारा एन बराबर अगर मैं 3 लिया था तो एनएसपी तुम्हारा कितना था, n-1, यानी नंबर ऑफ स्पेसिस 2 है। तो जब मैं ये वाले लूप को रन करवाऊंगा ना, मैं बोलूंगा जे बराबर 1, जे लेस देन इक्वल टू एनएसपी। ठीक है, तो यानी कि 2 है, तो ये कंडीशन चेक हुई और प्रिंट एफ में इसने क्या करवा दिया, एक हैश प्रिंट करवा दिया, राइट। ओके, अब इसके बाद क्या उसने बोला, अब उसके बाद इफ कंडीशन के अंदर गया, वो बोला इफ। अब देखो सबसे पहले वो क्या हुआ यहाँ पर, अगर ये एक हैश प्रिंट करवा दिया ना, देखो सुनो, जे लेस देन इक्वल टू एनएसपी था, एनएसपी की वैल्यू तुम्हारे 2 थी। ठीक है, वो एक हैश प्रिंट करवा दिया। अब बेसिकली क्या हुआ, ये लूप तुम्हारा फिर से चला, यानी कि जो ये वाली चीज है ना, जो तुम्हारी ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज, ये अपने आप में ही ना, ये जो मैं ये वाला ब्रैकेट है, जो अंदर वाला ब्रैकेट है, अंदर वाला ब्रैकेट कैसे दिखाऊं, जो अंदर वाला ब्रैकेट है ना, अपने आप में ही 2 बार चल रहा है। यानी कि ये जो तुम्हारा ऐसे, देखो ये वाली चीज तुमको समझ आ रही है नहीं यार, मैं तुमको एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूँ समझाने की यार, लेकिन समझ आना चाहिए बस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन है, लेकिन ये समझ आ गया ना तो बाकी सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरी एक बात समझो, सुनो, ये वाला तुम्हारा स्पेसेस वाला लूप है, जे बराबर तुम्हारा 1 से जे लेस देन इक्वल टू एनएसपी, और हर आइटरेशन में जे प्लस प्लस हो रहा है, ये वाली बात तुम समझ गए। ठीक है, तो मैं इस वाले को एक बारी अलग से निकाल लेता हूँ, इस पर्टिकुलर चीज को मैं एक बारी अलग से निकाल लेता हूँ। ठीक है, तुम इसको अभी के लिए एक अलग से चीज देखो, इसको मैं यहाँ पर कोड पे करके ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसको ना तुम एक बारी अलग से देखो, ये तुम्हारा बेसिकली क्या कह रहा है, जे बराबर मेरा 1 है, जे लेस देन मेरा एनएसपी है, जहां पर मेरे एनएसपी की वैल्यू अभी के लिए, एनएसपी की वैल्यू मेरी 2 है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको पता है कि ये मेरा 2 हैश प्रिंट करवा देगा, ये तुमको पता है ना। तो यहाँ पर ये जाएगा और यहाँ पर ना ये 2 हैश प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तुम बस इसको एक बार अलग से ना, इस पर्टिकुलर चीज को एक बार ड्राई रन करो, तुमको यहाँ पे ना 2 हैशेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसका काम खत्म हुआ। अब यानी कि अब तुम्हारा इसका काम खत्म हुआ, यानी इस वाले का काम तुम्हारा, अंदर वाला जो है ना, इसका काम खत्म हुआ। अब वो किसके अंदर आया, अब वो इफ एल्स वाले के अंदर आया। वो बोला कि अगर मेरा, ये क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ ये आई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला, यहाँ पे तुमको आई नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे तुमको ये, इसको भी के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे बोला अगर मेरा आई अगर एन से छोटा है, यानी कि आई की वैल्यू मेरी कितनी है 1, और एन की वैल्यू मेरी कितनी है, एन की वैल्यू मेरी कितनी है 3, तो बोला अगर 1 मेरा 3 से छोटा है तो एनएसपी को माइनस माइनस कर दो, यानी कि अब मेरा जो एनएसपी है ना उसकी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, ये वाला भी काम हुआ। अब वो स्टार्स पे आया,
अब वो आगे बढ़ा, ठीक है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि ड्राई रन करने में ना तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, मैं वो चीज समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझाते समझाते एक चीज समझ में आ रही है कि ड्राई रन करने में ना तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो सुनो, तुमको मैं देखो, मैं अपनी तरफ से ये कर सकता हूँ कि ये जितने भी मैं पैटर्न के क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मैं एक बार ये इनको फिर से करवा दूं, ठीक है। एक फ्लो के अंदर ना तुमको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में शायद तुमको वो चीज इतनी अच्छे से क्लियर ना हो पा रही हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार ना और पैटर्न के ऊपर ना वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो तुमको वो चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बस समझ में आना चाहिए, बस इतनी बात है, ठीक है। ओके सुनो, अभी के लिए मैं यहाँ पर एनएसपी की वैल्यू बंद कर दिया। अब बात आई स्टार्स की। अब स्टार के अंदर भी सिमिलर पैटर्न में यही चीज हो रही है। सबसे पहले ये वाली चीज चली, ये वाली चीज। तो अगर तुम इस पर्टिकुलर चीज को देखोगे ना, तो ये पर्टिकुलर चीज ही ना तुम्हारा एक बार स्टार प्रिंट करवा देगा। ये पर्टिकुलर चीज ना तुम्हारा एक बार ही ना एक स्टार प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक स्टार प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब इसके बाद ये इफ कंडीशन को चेक किया, ये इसको चेक किया। अगर मेरा आई है ये, ठीक है, ये इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तुमको देखें ना। अगर मेरा जो आई है ना, अगर आई मेरा एन से छोटा है, जो कि छोटा है, तो एनएसटी को प्लस इक्वल टू 2 कर दो। तो यहाँ पे जो मेरा एनएसटी है ना, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे जो मेरा एनएसटी है ना, एनएसटी है ना, नंबर ऑफ स्टार्स, उसकी वैल्यू मेरी अब 3 हो गई। अब वो वापस से इस पे जाएगा, सबसे आउटर वाले लूप पे, यानी कि अब वो सुनो, हाँ वो सॉरी, इस पे नहीं जाएगा। अब जब इसका भी काम खत्म हुआ, तो फिर वो इस पे जाएगा और एक बैक स्लैश एन दे देगा, यानी कि यहाँ पे तुम्हारी नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब तो मेरी एक बात और समझो। अब ये इस वाले लूप पे गया, यानी कि अब ये सबसे बाहर वाले आउटर पे गया, ये इसको चेक करेगा सबसे पहले ई को चेक करेगा। और यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, जो भी कंडीशन होगी, या फिर इसके अंदर वापस से आएगा। अब यही सेम पर्टिकुलर चीज होगी, बट इस बार तुम्हारे एनएसटी की जो वैल्यू है ना, इस बार जो यार इसमें बहुत दिक्कत आती है। अब कैसे बताऊं, ये जो एनएसडी यार, ये तो यहाँ पर ही 2 कैसे लिखा रहेगा यार। इसको हटाओ, इस वाले को हटाओ। यहाँ पे जो तुम्हारा एनएसपी है ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, नहीं तो फिर ये मेरे को फिर इरिटेट करेगा। ओके 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 ओके, जो तुम्हारा, माय गॉड, एक सेकंड रुकना है, थोड़ा सा दिक्कत करता है। मैं खुद इससे परेशान हूँ, इन सबको हटा दे डब्बों को भाई, ये नहीं तो दिमाग खराब करेगा मेरा। ओके सुनो, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पे अभी हम स्पेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पर एक पार्ट तुम्हारा इसके अंदर ये है, और एक पार्ट तुम्हारा इसके अंदर ये है, ठीक है। ये वाली बात तुम समझ गए हो। अब सबसे पहले इस वाले पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर एनएसपी की वैल्यू तुम्हारी 1 हो गई, यानी कि जो ये पार्ट है ना, ये तुम्हारा एक बार चलेगा, यानी कि तुम्हारा जो हैश है ना, हैश, यहाँ पे तुम्हारा एक बारी हैश प्रिंट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये चला, ये बोला कि अगर मेरा आई, अगर अगर मेरा जो आई है, अगर वो एन से छोटा है, ठीक है, एन से छोटा है जबकि तुम्हारा आई, तो एन माइनस माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम गए और यहाँ पे तुमने एनएसपी माइनस माइनस किया, तो यहाँ पे तुम्हारा 0 हो गया एनएसपी, ठीक है। अब इतना काम खत्म हुआ। अब ये बात आई स्टार्स के ऊपर, स्टार वाले इसके ऊपर। इसके अंदर भी तुम्हारी दो चीजें हैं, एक चीज तुम्हारी ये है, और एक चीज तुम्हारी ये है, ठीक है, ठीक है। ओके, अब बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, अब बेसिकली तुम्हारा ये इसके अंदर है। अब जब तुम इस पर्टिकुलर चीज को अलग से सॉल्व करोगे ना, तो ये तुम्हारा, अब देखो एनएसटी की वैल्यू तुम्हारी 3 है, यानी नंबर ऑफ स्टार से, यानी ये पर्टिकुलर चीज तुम्हारी 3 बार चलेगी। तो जब ये 3 बार चली ना, तो इसने स्टार उठाया, एक यहां पर प्रिंट करवाया, एक यहां पर प्रिंट करवाया, और एक यहां पर प्रिंट करवाया। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये चला, इसने बोला कि भाई अगर मेरा आई एन से छोटा है, यानी कि आई यहाँ पर मेरा कितना हो गया था, यहाँ पर तो आई मेरा 2 हो गया था ना। इसके बाद अरे यार ये लिखा रह जाता है यार, इसको मैं कैसे बदलूं। यहाँ पे जो तुम्हारा आई है, वो तुम्हारा 2 हो गया था सेकेंड आइट्रेशन में, है ना। आई तुम्हारा 2 हो गया था, तो बोला कि क्या मेरा जो टू है वो मेरा, क्या मेरा 2 है वो मेरा 3 से छोटा है। वो बोला हाँ छोटा है। यहाँ पे एन तुम्हारा इतना है, आई तुम्हारा इतना। देखो सुन यार, मैं इसको चला नहीं पा रहा, ये थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है, तुमको भी इरिटेट कर रहा होगा, पर ये देखो समझने की एक बारी कोशिश करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आई बराबर 2 है तुम्हारा, एन बराबर 3 है, ये वाली कंडीशन चेक हुई। तो यहाँ पे इसने एनएसटी जो तुम्हारा है ना प्लस इक्वल टू 2, तो इसने एनएसटी की वैल्यू को यहाँ पे 5 कर दिया, 5 कर दिया। और इस और इस वाले के बाद, इस वाले के बाद, इसके और इसके और इसके बाद तुम्हारा एक नेक्स्ट लाइन दे रखी है मैंने, यानी कि बैक स्लैश एन। तो इस पे आया, तो यहाँ पर फिर उसने एक नेक्स्ट लाइन दे दी। ये वाली चीज भी तुम समझ गए हो, है ना। ठीक है, ये वाली बात भी तुम समझते हो। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके सुन, ये वाली बात तुमको समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये यहाँ पर गया, सबसे आउटर वाले लूप में गया, यानी यहाँ पर तुम्हारी आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू तुम्हारी बढ़ के 3 हो गई। और ये तब हुई जब ये वाली कंडीशन चेक हुई, जब ये वाली कंडीशन है जहां पर मेरा कर्सर है,
जब ये वाली कंडीशन चेक हुई, ये कर्सर को देखना भाई, ये आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस, तभी आई की वैल्यू 3 हुई। इतना तो तुमको पता होगा अभी फॉर लूप अगर पढ़ चुके हो तो, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये इस वाले लूप में आया। जब इस वाले लूप में आया तो इसने देखा स्पेस, लेकिन यहाँ पर एनएसपी की वैल्यू 0 है, तो कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी स्पेस प्रिंट नहीं होगा। और अगर ये नहीं चला तो ये तो और ही नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। अगर तुम पर्टिकुलर को देखो, यहाँ पे एनएसपी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर एक भी हैश प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर ये इफ में चला भी गया, लेट से अब ये इफ के अंदर चला गया, ठीक है, तो इसने बोला आई क्या मेरा एन से छोटा है, यानी मेरा जो 3 है वो मेरा 3 से छोटा है, वो बोला नहीं। तो यहाँ पर जब ये इसके अंदर गया तो एनएसपी प्लस प्लस हो गया, यानी कि एनएसपी की वैल्यू मेरी 1 से बढ़ गई, ठीक है। अब ये इस वाले के अंदर गया, स्टार्स वाले के अंदर गया, तो जब तुम इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करोगे तो एनएसटी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5, तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारे 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे तुम्हारे 1 2 3 4 5, यहाँ पे तुम्हारे 5 स्टार्स प्रिंट हो गए, ठीक है। अब ये इसके अंदर गया, ये बोला क्या मेरा आई लेस देन एन है, वो बोला नहीं भाई, 3 मेरा 3 से छोटा नहीं है। तो एल्स के अंदर गया, एनएसटी की वैल्यू को 2 से घटा दिया, एनएसटी माइनस इक्वल्स टू 2 दिया ना। हाँ, तुम ये वाली चीज अगर जानते हो तो सही है, नहीं तो मैं तुमको एक बार बता देता हूँ कि देखो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एनएसटी इक्वल्स टू एनएसटी माइनस 2, ठीक है। कुछ लोग इसी को लिखने का तरीका ऐसे लिख देते हैं, एनएसटी माइनस इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों की दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो ये वाली चीज तुमको मैं बता दिया, ठीक है। ओके, अभी के लिए तुम्हारा यहाँ पर क्या, सबसे आउटर लूप में आई की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, बढ़ के 4 हो गई आई की वैल्यू तुम्हारी, ठीक है, ठीक है। और एन की वैल्यू तुम्हारी 3 ही रही। सबसे पहले ये इसके अंदर आया, ये बोला एनएसपी, अब एनएसपी तुम्हारा 1 है, यानी कि इसने एक हैश प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे मैं इसकी इंडेंटेशन ठीक से कर दूं, अदरवाइज ये तुमको इरिटेट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक हैश प्रिंट करवा दिया ना। अब ये इसके अंदर गया, ये बोला क्या मेरा आई लेस देन एन है, तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि आई मेरा 4 है, एन मेरा 3 है, 4 मेरा 3 से छोटा नहीं है, तो एनएसपी प्लस प्लस कर दो, यानी एनएसपी की वैल्यू मैं यहाँ पर बढ़ा के 2 कर दिया, ठीक है। अब ये स्टार्स के अंदर आया, स्टार्स के अंदर बेसिकली क्या हुआ, ये वाला जो लूप है ना, ये वाला जो लूप है, तो एनएसटी की वैल्यू भी कितनी है, 3 है, समझ रहे हो ना। एनएसटी की वैल्यू तुम्हारी 3 है, तो यहाँ पे तुम्हारे 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि एक स्टार ये, एक स्टार ये, एक स्टार ये, और एक स्टार ये तुम्हारे 3 स्टार प्रिंट हो गए, ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली ये यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या बोला, क्या मेरा जो आई है वो लेस देन एन है, वो बोला 4 मेरा 3 से छोटा नहीं है, तो एनएसटी की वैल्यू 2 से और घटा दो, तो यानी एनएसटी की वैल्यू यहाँ पे मेरी 2 हो गई, सॉरी एनएसटी की वैल्यू यहाँ पे मेरी 1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आया, ये बोला नेक्स्ट लाइन, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दे दिया। हाँ, वैसे मैं इसके पहले का नेक्स्ट लाइन का नहीं बताया गया तुमको, तो यहाँ पे भी एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, है ना। एक बार जब तुम इसको इसको रन करोगे ना, तो इसके बाद इसी का नंबर है, तो एक ये वाली लाइन में शायद भूल गया हूँ बताना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन आ गई अभी के लिए तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ पर ये वापस यहाँ गया, ये बोला आई की वैल्यू मेरी 5 हो जाएगी ना, एन की वैल्यू मेरी 3 है, ये इसके अंदर गया, ये क्या बोला कि भाई अब यहाँ पे तुम्हारा, ओके, यहाँ पे तुम्हारा एनएसपी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये चीज तुम्हारी 2 बार चलेगी, यानी कि तुम्हारे 2 बार हैश प्रिंट हो जाएंगे, एक बार हैश यहाँ पर आ जाएगा, एक बार हैश यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पे गया, वो बोला एनएसपी माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा एनएसपी की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, ठीक बात है। अब बेसिकली ये स्टार्स पे गया, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, स्टार्स तुम्हारा एनएसटी 1 है, तो ये चीज तुम्हारी एक बार चलेगी, तो यहाँ पे तुम्हारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आइए, तो एनएसटी ये वैल्यू को 2 से और घटा दो, क्योंकि आई मेरा लेस देन है ना, तो मेरी वैल्यू को 2 से और घटा दो, तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, तो यहाँ पे तुम्हारी एक नेक्स्ट लाइन आ गई। अब ये वापस यहाँ पे गया, अब ये वापस कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे सबसे ऊपर, वो आई की वैल्यू तुम्हारी 6 होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि देखो 2 इंटू n तुमको 5 देता है, 5 देता है ना, तो आई की वैल्यू भी 5 होगी। अब वो उसके बाद चेक करेगा क्या मेरा 5, मतलब कि यहाँ पे बेसिकली होगा कि तुम्हारी एन की वैल्यू, आई की वैल्यू बढ़ के तुम्हारी 6 नहीं होगी, यानी कि ये तुम्हारा इतना जो है ना, इतनी जो चीज है ना, ये तुम्हारी रन ही नहीं करेगी, समझ रहे हो ना। तो अगर ये रन नहीं किया तो अंदर की चीज तो वैसे भी रन नहीं करेगी, तो तुम्हारा ये वाला पैटर्न है। अब तुम कहोगे कैसे पैटर्न है, तो मैं हैशेस को हटा के अगर स्पेस दे दूंगा ना वहां पे, तो तुम्हारा बेसिकली यही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कोशिश कर लिया इसको अच्छे समझाने की, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं 7 दिन बाद आऊंगा वापस, मैं अभी 7 दिन तक वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, तो 7 दिन के बाद आऊंगा मैं, एक बारी पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर ना एक और वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। मतलब कि सारे क्वेश्चंस को ना एक बारी जितना करवाया ना उतना और एक बारी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये वाली बात तुमको समझ में आती है। मैं तुमको एक बात और बताना चाह रहा था, हाँ सुनो, अगर तुम चाहते हो कि यार अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा गोची लग रहा है, तुम कहोगे क्या यार ये n = 3 है और ये 5 बार हो रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो। ओके, अब मेरी एक बात समझो, ठीक है। अब तुमको लगेगा कि भाई ये क्या, यहाँ पर n = 3 है तो 5 बार चल रहा है, लेट से अगर यहाँ पर अगर 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 यहाँ पर n
एन बराबर अगर तुम्हारा 5 होता। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या कर दिया मैं। कोई इशू नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा ये 2n-1 था, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भाई अगर यहाँ पर ये 7 होता तो ये हमारा कितनी बार चल रहा है, तो ये तुम्हारा इतनी बार चल रहा है। तुम कहोगे कि यार अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस को अगर मैं 5 लिया होता तो ये मेरा 9, तो ये जो मेरा सबसे आउटर लूप है ये मेरा 9 बार चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तुम चाहते हो कि भाई ऐसा नहीं हूं, मैं जितनी नंबर ऑफ लाइंस दूं मेरा उतना ही बार आउटर लूप चलना चाहिए। तो तुम यहाँ पर बेसिकली एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ पर ना इसको, ठीक है, तुम इसको सबसे आउटर लूप को n बार ही चलाओ। लेकिन तुमको एक चीज करनी पड़ेगी, तुमको एक इंट मिडल निकालना पड़ेगा। अब मिडल क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ना तुमको ये वाली चीज तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जितना भी चल रहा है ना उसका सबसे बीच वाली लाइन है ना, जो सबसे बीच वाली जो ये वाली लाइन है, यहाँ पर तुम्हारा ना पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा ना गोची हो रही है। तो तुम बेसिकली एक काम करो, तुम इस गोची को पकड़ दो, तुम यहाँ पे बोलो इंट मिड, मिड को तुम लो n/2 + 1। अब ये मैं क्यों लिया, देखो सुनो, अगर तुम्हारा n बराबर 3 था, लेट्स से n बराबर तुम्हारा 5 था, लेट से n बराबर तुम्हारा 5 था, तो गोची कहाँ हो रही थी 3 पे। अब तुम इसको एक बार देखना, तो तुम्हारा मिड बराबर बेसिकली कितना हो जाएगा, n/2, n/2 मतलब 5/2, 5/2 बेसिकली तुम्हारा कितना होता है, 5/2 बेसिकली तुम्हारा कितना देता है, तुमको 2 देता है, ठीक है। इंटीजर में है ना, तो तुमको 2 देता है। अब तुमको क्या करना है, मिड n/2 + 1 यानी 2 + 1 बेसिकली तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो तुम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो यहाँ पर, और इसको ऐसे कर सकते हो। अब तुमने इतना कर लिया, अब तुमको गोची निकालनी है, तो तुम यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे तुम मिड कर दो, यहाँ पे मिड कर दो, और यहाँ पर मिड कर दो, ठीक है। अब तुम बेसिकली देखना क्या होता है, लेट से अगर मैं यहाँ पर 5 देता हूँ तो मेरा ऐसे प्रिंट हो गया। लेट से अगर मैं यहाँ पर 7 देता हूँ तो मेरी 7 लाइन्स आ गई। लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम है यार, कि अगर कोई यहाँ पर तुम्हारा E1 दे दे ना, अगर कोई E1 दे दे यानी 4 दे दे, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, ठीक है। जबकि पिछले वाले में तुम्हारी वैसी E1 ऑड वाला कोई केस नहीं था, यहाँ पर बस इतना है। तो देखो यार, मैं कोशिश कर लिया तुमको समझाने की, अगर मैं फिर भी वही चीज कहूंगा, ठीक है, एक बारी पहले कॉपी पेन लेके इसको सॉल्व करना। अगर तुमको ये चीज नहीं समझ में आती तो मैं अभी 7-8 दिन बाद आऊंगा, तो फिर मैं एक बारी पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर एक बारी फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, अभी करते हैं, बाय।